रामायण और महाभारत दोनों ही हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य हैं। इनके पात्रों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इस काल में जो वरदान दिए गए, जो श्राप दिए गए, उनका मनुष्य के जीवन के साथ सीधा संबंध है। दोस्तों, रामायण और महाभारत काल में ऐसे ऐसे महायोद्धा हुए हैं जिनका बखान करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। उनके बल का विश्लेषण ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे बल का प्रदर्शन ही नहीं किया था। केवल उतना ही प्रदर्शन किया था जितनी उनकी ज़रूरत थी। दोस्तों, ऐसे ही दो महाबली श्री भीष्म पितामह जी श्री महाभारत काल के और रामायण काल के बाली, इन दोनों की अगर तुलना की जाए कि अगर इन दोनों का कभी आमना सामना होता तो कौन ज़्यादा बली होता। हालांकि इनका कभी आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन मान लो अगर होता तो क्या होता। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, महाभारत काल के जो भीष्म पितामह जी थे और रामायण काल के जो बाली थे, ये दोनों बल का अंबार थे, उनके अंदर अपार बल था। दोस्तों, चूँकि इनका कभी आमना सामना नहीं हुआ है तो इनके बल का विश्लेषण निम्न आधार पर किया जा सकता है। जैसे पहला, इनको मिले वरदानों के आधार पर। तो जैसे सबसे पहले हम श्री बाली के वरदानों की बात करते हैं, उसको कौन कौन से वरदान प्राप्त थे। दोस्तों, बाली जो था वो इंद्र भगवान का पुत्र था और इंद्र भगवान ने उसको एक स्वर्ण माला दी थी। उस स्वर्ण माला को श्री ब्रह्मा जी ने अपने मंत्र से सुशोभित करके उसको ऐसा वरदान दिया था कि अगर तुम ये माला पहने होगे और किसी के सामने युद्ध करने जाते हो तो कोई भी तुमको युद्ध में हरा नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही ये माला पहन के तुम उसके सामने जाओगे तो उसका सारा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा, आधा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि बाली के पास ऐसी शक्तियाँ थीं। इसके विपरीत अगर भीष्म पितामह जी को देखा जाए तो भीष्म पितामह जी के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था और उनके पास काफ़ी ज़्यादा बल था, लेकिन इस तरह का कोई वरदान नहीं था। अगर बाली और श्री भीष्म पितामह जी का आमना सामना होता तो जाहिर सी बात थी कि हो सकता है कि भीष्म पितामह जी वरदान के आधार पर देखा जाए तो उनसे न जीत पाते। अब दोस्तों, अगला जो ब्यौरा आंकड़ा लिया जा सकता है वो उनके अस्त्र और शस्त्र के आधार पर है। दोस्तों, अस्त्र शस्त्र के आधार पर देखा जाए तो जो बाली था उसके पास कोई ऐसा खास अस्त्र नहीं था, केवल उसके पास एक अच्छी गदा थी और जो अस्त्र थे, लेकिन ऐसा कोई अस्त्र नहीं था कि जिनका वर्णन मिलता हो शास्त्रों में। अब दोस्तों, बाली जो था उसके पास बस वही था कि उसके सामने जो जाएगा उसकी शक्ति उसको आधी हो जाएगी। इसके विपरीत अगर भीष्म पितामह जी के पास देखा जाए तो भीष्म पितामह जी के पास अस्त्रों शस्त्रों का भंडार था। अब दोस्तों, पहले जान लेते हैं भीष्म पितामह जी ने किससे किससे शिक्षा ग्रहण की थी। तो भीष्म पितामह जी ने गुरुदेव जो बृहस्पति देव थे उनसे शिक्षा ग्रहण की थी और श्री शुक्राचार्य जी से शिक्षा ग्रहण की थी और युद्ध कला जो उन्होंने श्री परशुराम जी से सीखी थी, जो स्वयं साक्षात विष्णु भगवान के अवतार थे। दोस्तों, अब जब ऐसे ऐसे गुरु होंगे तो सोचिए उसके पास, उसके शिष्य के पास कितनी विद्याएं, कितने शस्त्र होंगे। श्री भीष्म पितामह जी के पास शस्त्रों का भंडार था। उनके पास सारे लगभग अस्त्र थे और मोहिनी अस्त्र से लेकर के आग्नेय अस्त्र और ऐसे ऐसे अस्त्र थे कि अगर वो उनका प्रयोग कर देते तो शायद किसी भी युद्ध का परिणाम बदला जा सकता है। दोस्तों, इस आधार पर अगर देखा जाए, अगर बाली और श्री भीष्म पितामह का आमना सामना होता तो शस्त्रों के आधार पर देखा जाए तो मान लेते हैं कि बाली जो है कुछ शस्त्रों को झेल सकता था, उसकी काट उसके पास होती, लेकिन श्री भीष्म पितामह के पास इतने ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो श्री बृहस्पति देव और श्री परशुराम जी ने दिए थे कि उन अस्त्रों से शायद बाली पार न पा पाता। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अगर शस्त्रों के आधार पर देखा जाए तो भीष्म पितामह जी और बाली के बीच में अगर युद्ध होता तो कौन भारी होता, इसका विश्लेषण आप भी कर सकते हैं। और मेरे तो ये समझ में आ रही, अगर ऐसा होता तो भीष्म पितामह जी का पलड़ा भारी होता। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि युद्ध में कौन कौन से जो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी उस आधार पर विश्लेषण करते हैं कि किसी भी योद्धा का अचीवमेंट जिससे देखा जाता है कि उसने किस किस को हराया, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। दोस्तों, सबसे पहले बाली की बात कर लेते हैं। तो बाली ने अपने समय में सबसे प्रतापी शासक जो
योद्धा था रावण जिसका, और रावण जिसका कोई मुकाबला देवता भी नहीं कर पा सकते थे दोस्तों, उस बाली ने उस रावण को भी कभी न कभी हराया था दोस्तों। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बाली की शक्ति भी कम नहीं थी। अब दोस्तों इसके विपरीत श्री भीष्म पितामह की बात करते हैं। भीष्म पितामह जी के बल के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। श्री भीष्म पितामह जी इतने ज़्यादा बली थे कि पूरा का पूरा युद्ध वो अकेले जीत सकते थे। और दोस्तों श्री भीष्म पितामह जी गंगा पुत्र थे, उनको श्री पिताजी से अपने शांतनु जी से इच्छा मृत्यु का वरदान उनको प्राप्त था। और यहाँ तक कि एक बार कहा जाता है कि उन्होंने सूर्यदेव को भी चुनौती दे दी थी, और अगर युद्ध होता तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर परिणाम होते। अब दोस्तों यही बात करते हैं परशुराम जी की। दोस्तों जो परशुराम जी थे, जो श्री विष्णु भगवान जी के स्वयं अवतार थे दोस्तों, तो विष्णु भगवान जी के जो अवतार होने की वजह से इनका जो सामना हुआ था वो भीष्म पितामह जी से इनका सामना हुआ था दोस्तों। जब भीष्म पितामह जी इनका सामना हुआ तो कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था, क्योंकि परशुराम जी भी कम नहीं थे और श्री भीष्म पितामह तो उनके शिष्य ही थे दोस्तों। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भीष्म पितामह जब परशुराम जी से भिड़ सकते हैं और उसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता है। और दोस्तों ये इतना युद्ध था भयंकर कि इसको समाप्त कराने के लिए